भ्रष्टाचार। आप नगर निगम के कार्यालय चले जाइए, एक नक्शा बना के, आपका नक्शा कैसा भी हो, आप गोल घर का नक्शा बना के चले जाइए, आपका नक्शा पास हो जाएगा। आप खाली 50,000 रुपया नगर निगम के कर्मचारी को दे दे, जो ऊपर तक मेयर तक पहुंचता है, नगर आयुक्त तक पहुंचता है, आपका सारा काम हो जाएगा। आप गोल घर, आप ताजमहल बना लीजिए बेगूसराय में, वो भी नक्शा आपका पास हो जाएगा। क्या बात कर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 10-10% कमीशन कौन लेता है? अच्छा 30-30% कमीशन तक लिया जाता है एक एक रोड बनने में। ये कौन लेता है? किन के द्वारा लिया जाता है? जो निगम के अधिपत्य में है, जो निगम के सिरमौर हैं, उनके द्वारा ही लिया जाता है। निवर्तमान मेयर, पूर्व मेयर, इन सब के द्वारा लिया जाता है। अच्छा। जब एक तरफ हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, और पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म हो गया तो लोगों की नज़र नगर निगम के चुनाव पे जाके अटक गई। और अटक इसलिए गई क्योंकि अटकने वाला बात हो गया भैया। जो पारंपरिक जो चुनाव होता था नगर निगम का, वो तो समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। वार्ड कमिश्नर लड़ते थे, वार्ड कमिश्नर मेयर को चुनते थे, पर सरकार इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दी। अब नगर निगम की जनता अपने मेयर को भी चुनेगी और अपने वार्ड पार्षद को भी चुनेगी। अब इस कंडीशन में बहुत सारे उम्मीदवार आगे मैदान में, जिन्होंने आज तक समाज के लिए एक ढेला भी नहीं फेंका होगा, वो भी आज उम्मीदवार हैं। जिन्होंने आज तक किसी गरीब की मदद नहीं की होगी, वो भी आज उम्मीदवार हैं। और वैसे भी लोग उम्मीदवार हैं जिनके घर के लोग बेगूसराय नगर निगम के जनक कहे गए। स्वर्गीय भोला बाबू के पौत्र हमारे साथ हैं, और स्वर्गीय भोला बाबू को ही बेगूसराय नगर निगम का जनक कहा गया है, क्योंकि उनके ही द्वारा बेगूसराय में नगर निगम की स्थापना। मनीष भैया हमारे साथ है। मनीष जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं अविनाश, और आपके माध्यम से पूरे बेगूसराय वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। एकदम स्पीड में पूछेंगे, स्पीड में जवाब चाहिए। आपसे जो जवाब मिलता है ना, उससे हमारा पब्लिक काफ़ी खुश हो जाता है। बोलता है इतना बेवाक बोलने वाला आदमी तुम कहाँ से ले आते हो बार बार। चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम वाला। देखिए, मैं स्पष्ट बोलूँगा, मेरी इच्छा है, समर्थकों का, शुभचिंतकों का दबाव है, लेकिन अभी भी मैं अपने बड़े बुजुर्गों से, दादा के समर्थकों से, मेरे समर्थकों से, जो जिनका पारिवारिक रिश्ता सदियों से रहा है, अच्छा, दशकों से रहा है, उनसे अभी कंसल्ट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और संभावना तलाश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। इच्छा है ना? जी बिल्कुल, मेरी इच्छा है, क्योंकि ये ओपन चुनाव है, जनता डायरेक्ट चुनेगी। हाँ। पैसा का खेल उस तरह से नहीं होगा। अच्छा। पैसा से मैं उस तरह से सक्षम भी नहीं हूँ। तो लोगों के बीच जाने का मन है। और कोई भी राजनीति में आता है तो हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि वो ऐसे पद पे जाए जहां उसके पास इतनी शक्ति हो कि वो कुछ कर सके, अच्छा, गरीबों के लिए कुछ कर सके, अपने शहर के लिए कर सके, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ये चुनाव लड़ूं, लेकिन अभी सब बड़े बुजुर्गों से मंत्रणा करने के बाद ही ये फैसला लूंगा। अच्छा, एक सवाल और, अब सवाल का सिलसिला जारी शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपकी मानसिक स्थिति उसके लिए रेडी है कि आपको चुनाव में उतरना है। पोर्टफोलियो होगा चुनाव का मन में, एक जो होता है नगर निगम अगर हो तो ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। हमारा बेगूसराय किसी भी लेवल से कम नहीं है सर, किसी ज़िले से। पूरे बिहार की बात कर लें अगर हम, सब कुछ है यहाँ, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, बात इसी की है। उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए किन किन चीज़ों को लेकर हमको सोचना चाहिए? जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनको किन किन चीज़ों के लिए बात करनी चाहिए? देखिए, मैं बेगूसराय के लोगों को, शहरवासियों को सब्जबाग नहीं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं न्यूयॉर्क बना दूंगा, मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, बन भी नहीं सकता है। अच्छा। छोटा शहर है ना, और ये दिल्ली बम्बई भी नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, जो अभी शहर की स्थिति है उससे बेहतर अव्यवस्थित शहर है। हाँ। गंदा शहर है, लोगों को अपने घर से निकलने में परेशानी होती है, इस तरह का शहर। तो एक स्वच्छ, साफ सुथरा और व्यवस्थित शहर बने, इसमें तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब 2009 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्रद्धेय भोला बाबू ने इस नगर निगम की स्थापना की, तब उनकी यही परिकल्पना थी कि एक व्यवस्थित, सुंदर, स्वच्छ शहर हो, जो चलता फिरता शहर रहे। शहर कहीं जाम में फंसा हुआ, लोग फंसे हुए नहीं रहे इस शहर में। लेकिन आज आप शहर की हालत देखिए,
बेतहाशा रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। नक्शा कैसा भी हो, नक्शा आप कुछ पैसा दीजिए नगर निगम को, आपका नक्शा पास हो जाएगा। उसके जो प्रावधान हैं, उसके मानक हैं, एक भी मानक फॉलो नहीं होते। तो मेरी यही इच्छा है कि नगर निगम अपने नक्शों पे ज़्यादा ध्यान दे, घूस नहीं ले, करप्शन नहीं हो, एक व्यवस्थित शहर का अभी से लेके अगले 5 साल तक शहर में एक व्यवस्था आए जिसमें वैसे ही नक्शे पास हों जो मानक पे खरे उतरते हैं। नालों का प्रबंध हो उस नक्शे में, सीवरेज का प्रबंध हो। और अभी तो जिस तरह से बेतहाशा शहर बढ़ रहा है, अगले 2-3 साल में आप 1 इंच शहर में मूव नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति होने वाली है अगर शहर व्यवस्थित नहीं हुआ तो। नाला, सीवरेज सब कुछ तो है बेगूसराय में। अगर सब कुछ है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों जल जमाव साल के 6 महीने रहता है? अभी मॉनसून गुजरे हुए 5-6 महीने हो गए, सर्वोदय नगर, लोहिया नगर में अभी भी ऐसे मोहल्ले हैं जहां जल जमाव है, लोग चचरी बना के उस पर चलते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों है? कुछ तो कमी रही है, तभी व्यवस्था ऐसी है। बेतहाशा बिना किसी प्लानिंग का अतिक्रमण करते हुए शहर का बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति है। तो जब तक आप इस व्यवस्था पे रोक नहीं लगाएंगे, जहां शहर बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है, तब तक आप इस स्थिति को रोक नहीं सकते या इस स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। तो जब तक आप, पहला कदम यही होगा कि शहर में एक मानक स्थापित हो कि घर कैसे बनेंगे, चौराहे कैसे बनेंगे, नाला कैसे बनेगा, सीवरेज कैसे बनेगा, और तभी वो नक्शा पास हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार। आप नगर निगम के कार्यालय चले जाइए एक नक्शा बना के, आपका नक्शा कैसा भी हो, आप गोल घर का नक्शा बना के चले जाइए, आपका नक्शा पास हो जाएगा। आप खाली 50,000 रुपया नगर निगम के कर्मचारी को दे दे, जो ऊपर तक मेयर तक पहुंचता है, नगर आयुक्त तक पहुंचता है, आपका सारा काम हो जाएगा। आप गोल घर, आप ताजमहल बना लीजिए बेगूसराय में, वो भी नक्शा आपका पास हो जाएगा। क्या बात कर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। वाह। तो ये स्थिति है, इस स्थिति के बदलाव की जरूरत है। स्थिति में वर्तमान मेयर साहब उपेंद्र सिंह जी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने हमसे सीधे शब्दों में कहा कि जो उनका कार्यकाल रहा और जो आगे वो जनता के बीच में जाएंगे, कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास और भ्रष्टाचार मुक्त विकास की बात कर रहे हैं। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप ताजमहल का बना लीजिए, वो भी आपका सैंक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक तरफ जहां भ्रष्टाचार मुक्त विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ऐसा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं फिर? अब ये तो हास्यास्पद बात है। अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम है, अच्छा, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शहर सभी शहरवासियों को पता है। अच्छा, एक टेंडर में 10% कमीशन कौन लेता है? अच्छा, 30% कमीशन तक लिया जाता है एक रोड बनने में। ये कौन लेता है? किन के द्वारा लिया जाता है? जो निगम के अधिपत्य में है, जो निगम के सिरमौर हैं, उनके द्वारा ही लिया जाता है। निवर्तमान मेयर, पूर्व मेयर, इन सब के द्वारा लिया जाता है। अच्छा, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जो मैं कोई उद्भेदन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये नॉर्मल बात है, लिया जाता है। और कई ठेकों में तो उनका अपना हिस्सा है, वो भी साथ में ठेकेदारी करते हैं, और कमीशन वमीशन ये सब आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहना उनका कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम है, ये हास्यास्पद है। अतिक्रमण की आप स्थिति देखिए, नगर निगम के कितने ज़मीनों पे अतिक्रमण है अभी, कितने अतिक्रमण को हटाया गया नगर निगम के द्वारा? एक भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? किस दबाव में नहीं हटाया गया? क्या उनके द्वारा कुछ लिया गया, पैसा लिया गया इसलिए नहीं हटाया गया? उसका वो उद्भेदन करे। क्या ये करप्शन नहीं है कि अतिक्रमण इतना हुआ है उसको हटाया नहीं है? क्या ये करप्शन में नहीं आता है, भ्रष्टाचार में नहीं आता है? तो ये सब बातें हैं, ये सब किसी के बोलने से कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए, बेगूसराय के सभी लोगों को पता है कि किस स्तर पर भ्रष्टाचार अच्छा, नगर निगम में होता है। और अभी तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, निगरानी तो जांच कर रही है। निगरानी की नजर भी है बेगूसराय नगर निगम? नजर नहीं है, वो विधिवत रूप से जांच कर रही है। और निगरानी की टीम बोल रही है कि नगर निगम हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही है, प्रोवाइड नहीं कर रही है। 15 गाड़ियां खरीदी गई, उसमें सिर्फ 2 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, और बाकी 13 गाड़ी कहाँ है नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें एक प्रेस रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि भाई 15 गाड़ी खरीदी गई
और 2 का रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकी 13 गाड़ी गायब है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। पैसा चला गया, खरीदारी हो गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या। जब पुलिस निगरानी विभाग उनसे नगर निगम से सारी कच्चा चिट्ठा मांग रही है कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो 5 साल तक हमारे मेयर साहब थे, वो क्यों नहीं कार्रवाई करवा पाए अभी तक। 2013 से लेकर 2016 तक का ये मामला है गबन का, जिसमें डस्टबिन 100 रुपये का डस्टबिन 800 रुपये में खरीदा गया। 15 गाड़ियाँ खरीदी गई, जिसमें सिर्फ 2 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये 5 साल तक क्या कर रहे थे हमारे मेयर? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर पूर्व में कोई करप्शन हुआ तो उस पर कार्रवाई करे? इसका मतलब दोनों की मिली भगत है, दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि उसने किया, वो बोलते हैं कि उसने किया। इसका मतलब दोनों संलिप्त है इस करप्शन में। इसलिए ऐसी स्थिति है कि निगरानी बोलती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है नगर निगम। क्यों डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है? क्या डर है उनको? तो ये सब हास्यास्पद बातें हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रही। भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में व्याप्त है नगर निगम के, और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इन्वॉल्व।